यूपी में सपा ने बनाई 85 और 15 की लड़ाई। एक बार फिर यूपी में शुरू होगी मंडल की राजनीति। ओबीसी वर्ग को सपा के झंडे के नीचे एकजुट करने की तैयारी। अखिलेश की रणनीति से बैकफुट पर दिखाई दे रही है योगी सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। यूपी में बीजेपी राम मंदिर को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। राम लहर पर सवार होकर बीजेपी यूपी में बड़ी जीत का परचम लहराना चाह रही है। तो बीजेपी की राम लहर को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी मुलायम की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। 3 दशक पुरानी मंडल और कमंडल की लड़ाई को एक बार फिर से जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। राम लहर को रोकने के लिए सपा ने मंडल का पासा फेंक दिया है। ओबीसी जातियों को एकजुट करने की कोशिश सपा ने तेज कर दी है और इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर प्रदेश में बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान हो गया है और जो कसर रह गई थी उसे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने पूरी कर दी। अखिलेश यादव की रणनीति साफ है कि बीजेपी के हिंदुत्व के मंडल की राजनीति के सहारे ही मात दी जा सकेगी। सपा ने अब अंगणित को 85 बनाम 15 बदलने के लिए जातिगत जनगणना कार्ड खेला है। 85 ओबीसी और दलित है और 15 उच्च जातियां हैं। राष्ट्रीय जातीय जनगणना की मांग को केंद्र सरकार की हालिया इंकार ने सपा के हाथ में बड़ा मुद्दा थमा दिया है। जातिगत जनगणना का असर अखिलेश बिहार में देख रहे हैं, जहां बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है और केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ उसने बगावत सी कर दी। बाद में केंद्रीय नेतृत्व ने भी राज्य बीजेपी को इस मामले में आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी दे दी। ऐसे में अखिलेश ने भी यूपी में जातिगत जनगणना कार्ड खेलकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया है। अखिलेश के दांव से बीजेपी दो तरफा मुसीबत में फंस गई है। अगर अखिलेश की मांग को मानती है तो हिंदुत्व के सहारे उसने सभी जातियों को जोड़ने की जो मेहनत की थी वो बिखर जाएगी और अगर अखिलेश की मांग के खिलाफ जाती हैं तो अखिलेश यादव यूपी में ओबीसी वर्ग को जोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। बीजेपी और उसके सहयोगियों में सपा की इस कोशिश से हलचल मची हुई है। सहयोगी अखिलेश की मांग के साथ दिख रहे हैं। अपना दल एस और निषाद पार्टी ने अखिलेश की मांग का साथ दिया है तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी ही सरकार से बगावत करते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश की मांग का केशव मौर्य ने समर्थन कर दिया है। वैसे अखिलेश ने तो मौर्य को अपने साथ आने का भी ऑफर दिया है। अखिलेश तो केशव मौर्य से यहां तक कह चुके हैं कि वो अपने साथ बीजेपी के 100 विधायक ले आए और सीएम भी बन जाए, क्योंकि सपा उनका समर्थन करने को तैयार है। एक ओबीसी अगर यूपी का सीएम बनेगा तो प्रदेश के सबसे बड़े इस समुदाय का लाभ मिलेगा। अखिलेश की मांग पर केशव मौर्य ने कहा था कि प्रदेश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ना तो मैं जातिगत जनगणना खिलाफ हूं और ना ही बीजेपी इसका विरोध कर रही है। हालांकि उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि किस तरह से नीतीश कुमार पूरे विपक्ष के साथ एक राय बनाकर बिहार में जातिगत जनगणना करा रहे हैं। वैसा यूपी में क्यों नहीं हो रहा है? केशव प्रसाद मौर्य की गिनती यूपी के कद्दावर ओबीसी नेताओं में की जाती है। इस मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभा रही सपा ने कहा कि जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन कर बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अब केंद्र और यूपी में अपनी ही पार्टी की सरकारों पर सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन सिर्फ सवाल से काम नहीं चलेगा, मौर्य को खुलकर अपनी मांग उठानी होगी। अखिलेश के दांव से इस समय पूरी बीजेपी में खलबली मची हुई है। पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ऐसे में नजर जातिगत जनगणना को लेकर शुरू की जा रहे सपा के अभियान पर रहेगी। अगर सपा के अभियान में अच्छा समर्थन मिलता है तो योगी सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि इसका सबसे पहला असर लोकसभा चुनाव में ही दिखाई दे जाएगा और बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस तरीके का कोई रिस्क उठाने को तैयार नहीं है।